नमस्कार दोस्तों। शाकाहार या मांसाहार, वेद और गीता में इस भोजन के बारे में क्या कहा है। विश्व में सभी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि शाकाहारी रहना सही है या मांसाहारी, या फिर दोनों। वेद क्या कहता है और गीता में कृष्ण ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञ तपस्तथा दानम तेषा भेदिमं शृणु। श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। श्री कृष्ण ने कहा, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। ऐसे भोजन दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, पनीर, दही इत्यादि, दाल, चीनी, सेम, चावल, गेहूँ, फल, तरकारियाँ और अन्य शाकाहारी भोजन शामिल है। ऐसे भोजन प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, हल्के और फायदेमंद है। उपर्युक्त भोजन सात्विक गुण व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि ये सात्विक आहार है। इनमें अधिक मिर्च, मसाला इत्यादि नहीं होता। यह भोजन उपभोग के लिए नहीं बनते। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। यह शुद्ध शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अनुकूल होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। शाकाहारी भोजन कड़वा, अत्यधिक खट्टा, नमकीन, गर्म, शुष्क, अत्यधिक मिर्च, चीनी, नमक अर्थात अधिक मसाले आदि के साथ पकाया जाता है तो वे राजसी बन जाते हैं, क्योंकि राजसी गुण वाले चीज़ें उपभोग के लिए होती है। ऐसे भोजन बीमार, स्वास्थ्य, निराशा उत्पन्न करते हैं। यह भोजन खाने में अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका परिणाम समय समय पर रोगों के रूप में प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने कहा, खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी भोजन अशुद्ध व वासी होता है। वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान और सिद्ध गुरु को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं। मशरूम, शराब, प्याज, लहसुन आदि सभी पैकेट में बंद भोजन इस तामसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि अशुद्ध भोजन अर्थात तामसी भोजन में सभी प्रकार के मांस उत्पादों को शामिल किया जाता है। अतएव मांसाहार तामसी भोजन है। वेद में सब कुछ लिखा है, लेकिन वेद कहता है कि जो आपका उद्देश्य हो उसके अनुसार वेद का ज्ञान को प्राप्त कर उस ओर चलो। अतएव गीता के सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार के बारे में आपको बता दिया है, जिसे आप शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी व वासी शाकाहारी के रूप में समझिए। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। ये ध्यान रहे कि आप खाते हैं उसका प्रभाव आपके मन और क्रिया पर पड़ता है। वेद कहता है, जो कुछ हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन और हमारे व्यवहार पर पड़ता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।